साथियों नमस्कार। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ आशीष गुप्ता साहब अवेलेबल है, जिनको ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड का रिच एक्सपीरियंस है और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के अंदर एज ए फंड मैनेजर वर्क कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आशीष गुप्ता साहब का। वेलकम सर। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच विनोद जी। गुप्ता साहब, आपको लगभग 1.5 डिकेड का रियल एक्सपीरियंस है मार्केट का। काफी सारे उतार चढ़ाव आपने मार्केट को देखा है और बुक्स में आपने और हमने काफी स्टडी किया है। तो लगता है कि लास्ट 45 साल 46 साल की इंडियन इकोनॉमी ने फिनोमिनल ग्रोथ किया है। डबल डिजिट 13-14% का रिटर्न दिया है। आने वाले 1-2 डिकेड में आपको क्या दिखाई देता है? इंडियन इकोनॉमी कैसी लगती है? और अभी इंडियन इकोनॉमी के प्रति क्या आपका फेथ एंड बिलीफ है? और एज ए वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है? एज ए फंड मैनेजर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो लास्ट 40-50 साल में हम देखेंगे तो हम्म। अंटिल 2019 हम्म। हमारा इंडियन इकोनॉमी जो था वो बहुत ही डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जिसे मैं बोलता हूँ वो था। राइट। तो होता क्या था, हम मनरेगा स्कीम्स, हम सब्सिडीज, हम सारे पर्सनल टैक्सेशन के बेनिफिट कंज्यूमर के हाथ में देते थे और राइट। कंज्यूमर उसे स्पेंड करते थे और इकोनॉमी बढ़ता था। राइट। 2019 के बाद एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ इकोनॉमी में, हम्म। जहां पे हम डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी से व्हाट आई कॉल्ड सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी में आ गए हैं, सप्लाई साइड ड्रिवन इकोनॉमी। तो सुपर। उसमें क्या हो रहा है, हम सारे बेनिफिट्स कंपनीज को दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, पीएलआई बेनिफिट्स लाए गए हैं, राइट। कॉर्पोरेट टैक्सेशन की स्तरें घटाई गई हैं। राइट। अगर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे गवर्नमेंट मैसिव एक्सपेंडिचर कर रहा है, बी इट रोड्स, हम्म। बी इट रेलवेज, बी इट डीडीएफसी कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हर जगह। राइट। तो ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है हमारे 50 साल के डेवलपमेंट से। राइट। और ये सप्लाई साइड इकोनॉमी जो है वो इंक्रीमेंटली अब ग्रोथ ड्राइव करेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि हम्म। अगर हमें वो नंबर 5 इकोनॉमी आज जो हम हैं हम्म। उससे नंबर 3 इकोनॉमी बनना है अगले 5 से 10 सालों में, हम्म। तो वो खाली कंजम्पशन से नहीं हो सकता है अभी। सुपर। और हमने राइट। हिस्ट्री में देखा है दूसरे कंट्रीज इन अ सिमिलर मैनर। सो हम्म। दैट हैज टू बी पुश्ड हम्म। बाय व्हाट आई कॉल द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। और हम्म। उसमें हमारा एक्सपोर्ट्स फंड बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस्ड है बीच में। तो हम चार की थीम्स खेल रहे हैं मार्केट्स में जो हमें हम्म। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी लग रही है। हम्म। पहला ऑब्वियसली मैंने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बी हम्म। इट पावर, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट मेट्रोज, एंड उसके सप्लाई चेन बेनिफिशियरीज भी। नॉट हम्म। ओनली द मेन कंपनी बट उसकी एंटायर सप्लाई चेन फिर बेनिफिट करती है। हम्म। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग न्यू, और हमारे एक्सपोर्ट्स फंड में भी हम कुछ ऐसी कंपनीज खेलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बीट ईएमएस कंपनीज, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, कैपिटल गुड्स कंपनीज, मशीनरी सप्लाई में मैसिव ग्रोथ है। ऑल ऑफ दीज कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में आर गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। हम्म। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर हम लोग देख रहे हैं इज ऑन कंजम्पशन। अगेन कंजम्पशन, एज हम लोग 2500 डॉलर पर कैपिटा इनकम से जैसे हम्म। जैसे ऊपर बढ़ेंगे, हम्म। वी हैव सीन कंट्रीज ट्रांजिशन एंड द प्रीमियमाइजेशन बेनिफिट। आप हम्म। हमेशा देखते हैं एक इकोनॉमी में आने में, विद हम्म। द सप्लाई साइड हल्का सा डीले से आएगा, उतना फास्ट नहीं आएगा जितना पब्लिक उम्मीद कर रही है, लेकिन दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। सो हम्म। दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स एज वेल, कंजम्पशन। एंड हम्म। फाइनली हमें लगता है फाइनेंशियलाइजेशन, हम्म। जो कि आपके कैपिटल मार्केट्स ग्रोथ है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आप देखेंगे कितने बढ़ गए हैं। हम्म। द एंटायर स्टोरी ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, बीट ऑन द एसेट मैनेजमेंट साइड, बीट ऑन द ब्रोकर साइड, दैट इज इंक्रीमेंटली ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी। सो हम्म। ये चार थीम्स हमें बहुत स्ट्रांगली लग रही है अगले आने वाले सालों में, ऑलरेडी प्ले आउट हो रही है और हम्म। यही कंटिन्यू रहेगी हम्म। ओवर द कमिंग ईयर्स। हम्म। आशीष सर, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के अंदर ये 4-5 सेक्टर्स स्पेसिफिकली ग्रो होना चाहिए। सप्लाई साइड में आपको स्पेसिफिकली वंडरफुल दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको आज ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत हायर है? 82,000 85,000 इज फ्यू हाई लेवल ऑफ द मार्केट। लेमन इज थिंकिंग ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, सम फंड मैनेजर इज सेइंग इट इज ओवर वैल्यूड। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो सी,
ऑन द वैल्यूएशंस में हमेशा एक चीज कहता हूँ, इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टू की थिंग्स। करेक्ट। एक अर्निंग्स ग्रोथ, राइट। बी आरओई एक्सपेंशन, रिटर्न राइट। ऑन इक्विटी जिसे हम कहते हैं, हाँ उसका हाँ। एक्सपेंशन। हाँ इन हाँ। दो का फंक्शन आता है वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन इज अ प्रोडक्ट, इट्स एन आउटकम, इट इज नॉट एन इनपुट। पहले ये राइट। चीज हमें फर्क दिमाग में रखना चाहिए। राइट। सो ऑन अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे, हमारा लास्ट 30 साल का डेटा हमें दिखाता है हम्म। 3.5%, 13.5% रफली निफ्टी ने ग्रो किया है। एंड एब्सोल्युटली अगर ट्रू। आप देखेंगे निफ्टी का अर्निंग्स 15 से 16% रहा है। सो राइट। ब्रॉडली योर रिटर्न्स विल ऑलवेज ट्रैक योर अर्निंग्स। राइट। अगर हम देखेंगे आज के दिन पे, ऑब्वियसली आप जिस क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं, हम्म। वैल्यूएशन कंसर्न्स आर मोर इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जैसे कि राइट। सबको लगता है, राइट? हम्म। बट उसमें अगर आप देखेंगे लास्ट 4 साल का हमारा जो ग्रोथ रहा है हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वी हैव हम्म। ग्रोन एट 25% CAGR अर्निंग्स ग्रोथ इन द लास्ट 4 years, राइट। राइट? एंड अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहा, वी हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑलमोस्ट 23% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years. हम्म। इफ दिस ग्रोथ कंटिन्यूज, हम्म। द मार्केट वैल्यूएशंस सस्टेन रहेंगे, हम्म। वो ब्रेक नहीं होंगे। हम्म। ऑब्वियसली अगर ये स्टोरी में अर्निंग्स ग्रोथ फॉल्टर होते हैं, जो कि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में ट्रैक करते रहते हैं एज एनालिस्ट एंड एज फंड मैनेजर्स, अगर हम्म। वो कहीं भी गिरे, देन हम्म। ऑब्वियसली और वैल्यूएशंस भी कम होंगे। सो इट्स अ हम्म। फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। आरओईज अगर आप देखेंगे, हमारे 11% थे स्मॉल कैप इंडेक्स के, आज के दिन पे 14% है। राइट। सो दैट्स वन पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमें एक सिंगल डायमेंशन क्राइटेरिया जो हम पीई बोलते हैं, प्राइस टू इक्विटी, राइट। खाली उस पे इवेल्युएट नहीं करना चाहिए अर्निंग्स वैल्यूएशंस को। हम्म। हम हम क्योंकि एक ग्रोथ कंट्री है, हमें थोड़ा हम्म। नुआंस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करना चाहिए, जो हम, मैं इसे बुला पीईजी, काफी हम्म। जन यूज करते हैं, हम्म। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। राइट। तो उसमें क्या होता है, हम जो पीई होता है हम्म। वैल्यूएशन का, हम्म। उसको डिवाइड करते हैं ग्रोथ से, और अगर वो 1 के आसपास होता है, तो हम्म। दैट मीन्स द वैल्यूएशन इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 23% ग्रोथ पे, मैंने जैसे कि आपको बोला है, और राइट। उसका पीई भी अराउंड 23 के करीब का ही चल रहा है। सो हम्म। इफेक्टिवली वो वन टाइम पेग पे आपको अवेलेबल है, which हम्म। according to us is reasonable. ओके। That's ओके। how I would like to put it. So we are one of the few funds जो हम बोल रहे हैं कि mid cap and small cap you should still remain invested from a longer period horizon. राइट। Yes, volatility आएगी, मार्केट हम्म। 10-15% एनी टाइम करेक्ट हो सकता है, ट्रू। बट ओवर अ 3 to 5 year पीरियड आप फिर भी ज्यादा पैसा बनाएंगे मिड हम्म। कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ग्रेट। आशीष, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया और हमें भी आइडिया है कि आज इंडिया लगभग एवरेज $2,500 एवरेज पर कैपिटा इनकम है। जब भी ऐसा चाइना, यूके, यूएसए में डबल इनकम हुई $2,500 से, उस समय उस इकोनॉमी की क्या ग्रोथ स्टोरी रही? क्या दैट विल बी रेप्लिकेबल इनटू द इंडिया? तो सर मेरा इसमें मानना है, हर कंट्री बहुत ही यूनिक है। ट्रू। वी शुड नॉट लुक एट द चाइना मॉडल, वी शुड नॉट लुक एट द अमेरिकन मॉडल, एंड वी शुड नॉट बी कॉपिंग देयर मॉडल। एवरी एब्सोल्युटली ट्रू। कंट्री हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड इंडिया हैज इट्स ओन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, हम्म। $3.5 ट्रिलियन चाइना का एक्सपोर्ट्स है आज के हम्म। दिन पे। हम्म। उसमें से एंटायर 95% के ऊपर एक्सपोर्ट्स इज ओनली गुड्स का एक्सपोर्ट, सर्विसेज ना के मुकाबले है चाइना का, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद। ट्रू। वहीं एब्सोल्युटली अगर ट्रू। आप इंडिया को कंपेयर करेंगे, हम्म। इंडिया का नंबर सिर्फ $780 बिलियन है, हम्म। विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1/4 ऑफ चाइना। राइट। लेकिन हमारे पास 44% ऑफ दिस नंबर, $350 बिलियन के करीब, हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट करते हैं, थ्रू आईटी सर्विसेज जो हमारी आईटी कंपनीज करती है, हम्म। थ्रू जीसीसी जो ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स, आप नई चीजें सुन रहे हैं, उन हम्म। सब के थ्रू हम एक्सपोर्ट सर्विसेज कर रहे हैं। सो आई थिंक सो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड नॉट बी लुकिंग एट कॉपिंग एनी ऑफ दीज चाइना वर्सेस यूएस मॉडल्स। राइट। पॉइंट नंबर 2 आपके क्वेश्चन पे ये है कि we have our own style of growing, and I think so राइट। it's the right style. राइट। Secondly, whenever this transition happens, राइट। 2500 जो आपका मेन क्वेश्चन था,
$2,500 से वो 5,000। ग्रोथ आएगा प्रीमियमाइजेशन में, राइट। हम्म। वो प्रीमियमाइजेशन हर एस्पेक्ट में दिखेगा, क्योंकि पब्लिक के एस्पिरेशंस, यंग जनरेशन के एस्पिरेशंस हम्म। टू बिकम, टू लिव अ बेटर लाइफ हम्म। हमेशा रहेंगे। फॉर हम्म। दैट ही विल स्पेंड मोर, फॉर दैट ही विल मूव। और आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, और हम खेल रहे हैं। रियल हम्म। एस्टेट इज अ गुड एग्जांपल। पब्लिक को लगता है रियल एस्टेट में प्रीमियमाइजेशन नहीं हो रहा, मैं हम्म। बोल रहा हूँ हो रहा है। आप राइट। पहले स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में रहते थे, छोटी हम्म। छोटी बिल्डिंगों में, 2-3 फ्लोर वाली। हम्म। आज के दिन पे हर जन चाहता है मैं एक सोसाइटी फॉर्मेट में मूव हूँ, ट्रू। बड़ी सोसाइटी विथ ऑल एमिनिटीज, ऑल फैसिलिटीज। दिस इज हम्म। प्रीमियमाइजेशन इन रियल एस्टेट। और ऐसे में राइट। आपको सब कैटेगरीज के एग्जांपल दे सकता हूँ, बट राइट। दैट्स अ थीम विच इज गोइंग टू प्ले आउट फॉर श्योर। ओके। ओके। आशीष, जैसा कि अभी आप न्यू एनएफओ लेके आ रहे हो, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड है, तो ये पर्टिकुलर इस फंड का क्या थीम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस फंड का पर्टिकुलर? क्या कैटेगरी आप इसमें प्ले करने वाले हो? लार्ज कैप में कितना रखने वाले हो, स्मॉल कैप में कितना रखने वाले हो, मिड कैप में कितना रखने वाले हो, या पर्टिकुलर सेक्टर वाइज रहेगा, या इसमें डिफेंस, इंफ्रा, जैसे आपने 3-4 सेक्टर पहले बताए, सभी तरह के वर्सेटाइल सेक्टर्स रहने वाले हैं? सो जी, शुक्रिया क्वेश्चन के लिए। सो हम हमारे फंड का नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। ग्रेट। और अगेन मैं सबको बोल रहा हूँ, ये एक NFO की तरह आप मत देखिए, ये हम्म। एक थीम है जो आप डेफिनेटली प्ले आउट होगा इंडिया में, मेरे को क्लियर साइंस दिख रहे हैं। हम्म। क्वेश्चन ये है, आप अभी एंटर करना चाहेंगे ये थीम में, क्योंकि हम्म। बाद में मुझे भरोसा है कि कोई भी इन्वेस्टर इसमें एंटर करेगा ही किसी ना किसी फॉर्म में। तो राइट। इम्पोर्टेंट ये आप कितना जल्दी एंटर करना चाहते हैं। और हम ये फर्स्ट है मार्केट में ये स्कीम लाने में। ऐसी आज के दिन पे कोई भी स्कीम नहीं है मार्केट में बाय एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस। सो वी आर द ग्रेट। फर्स्ट वन इन। सो क्या डिफाइन कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स, पहले उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक्सपोर्ट्स फॉर अस इज एनी कंपनी जिसका 20% से ज्यादा रेवेन्यू देश के बाहर से आ रहा है, सुपर। that is export. So any company earning revenue more than 20% outside India is qualifies in our export oriented companies. राइट। तो हमने इसका 2,000 करोड़ के ऊपर लिस्ट निकाली है। करीबन 310 कंपनीज इस हमारे बेंचमार्क में क्वालिफाई होती है 20% के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स के लिए, ग्रेट। राइट। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। 310 कंपनी हमारे पास है, वेरी गुड ब्रेड अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। 31 कंपनियां लार्ज कैप में है, 40 कंपनियां मिड कैप में है, एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन द स्मॉल कैप यूनिवर्स, करीबन 230 ओके। 240 कंपनियां, ओके। राइट। तो ब्रेड बहुत अच्छा है लार्ज, मिड एंड स्मॉल में। थर्डली सेक्टर्स में पीपल डोंट रियलाइज, टिपिकली हम जब एक्सपोर्ट सोचते हैं हमारे पास सिर्फ 2 या 3 सेक्टर ही दिमाग में आते हैं। एक IT, एक फार्मा, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स आप सोचेंगे। लेकिन यू विल बी सरप्राइज द अमाउंट ऑफ ब्रेड जो डिफरेंट सेक्टर्स में है। सो इंडिया का ऑलमोस्ट 20% एक्सपोर्ट्स सिर्फ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में होता है, राइट। ग्रेट। आपके पास मशीनरी है जो ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट है। देर इज अ नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनी जो आप हमारे फंड में देखेंगे। ऑटो एंक्स और ऑटो OEMs, भले ही वो चाहे बजाज ऑटो हो टू व्हीलर्स में, OEMs में, और या टाटा मोटर्स हो, एवरीबडी हैज मोर देन 20% एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ऑल ऑफ दिस ऑटो कंपनीज वुड गेट क्लासिफाइड। टेक्सटाइल्स, न्यूअर सनराइज सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अगर आप देखेंगे, दोज some of those companies will also get classified in our fund. So the breadth of the sectors लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन FMCG में बहुत सारी कंपनीज है जो क्लासिफाई करेंगी। मैरिको हो, डाबर हो, टाटा कंज्यूमर हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, एवरीथिंग हैज मोर देन 20% एक्सपोर्ट्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज जो हमारी थीम में क्वालिफाई करेंगी। सो ब्रेड अक्रॉस सेक्टर्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। सो इस थीम को हमें एक सेक्टोरल थीम की तरह नहीं खेलना चाहिए। राइट। इट्स अ मल्टी ईयर थीम, क्योंकि जैसे मैंने कहा सप्लाई साइड इकोनॉमी बिल्डअप हो रहा है, ट्रू। इंडिया का फोकस PLI स्कीम्स एंड एवरीथिंग पे है, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन फेवर में है, लेबर राइट। एडवांटेज है। सो ऑल ऑफ द फैक्टर्स आर इन प्लेस। आशीष, जो आपने बताया कि 310
कंपनीज आपने आइडेंटिफाई की जो लिस्टेड स्पेस में अभी अवेलेबल है, जिसका एक्सपोर्ट मोर देन 20% इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू है? क्या आप अनलिस्टेड स्पेस को भी इसमें ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि काफी सारी कंपनियां अनलिस्टेड में है जिनका ह्यूज potentiality earning into the more than 20% revenue you can say that will come into the exports? और इसमें क्या छोटी कंपनीज भी लाइक यू कैन से कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो जूता चप्पल बनाती है, इंडिया की बहुत बड़ी नीड है और वर्ल्ड के अंदर भी इसका एक्सपोर्ट का आने वाले समय में स्कोप दिखाई देता है, और स्टार्टअप को भी आप इसमें देख रहे हो क्या? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो फर्स्टली अनलिस्टेड कंपनीज पे हम लोग ट्रैक जरूर करते हैं, बट वी विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड नेम्स। ट्रैक ग्रेट, इसलिए करते सुपर। हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, एक एक आईपीओ आने वाला है लार्ज ओई हम्म। प्लेयर का, लार्ज ऑटो कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वो कंपनी भी हमारे उसमें क्लासिफाई हो जाएगी क्योंकि 25% से ऊपर एक्सपोर्ट्स है वो एमएनसी ऑटो ट्रू, कंपनी का। ट्रू, राइट, एब्सोल्युटली तो ट्रू। इस तरह की कंपनीज क्योंकि हम अपने फंड में ले सकते हैं वंस दे कम अप विद एन आईपीओ या वंस दे गेट लिस्टेड, वी कीप ट्रैकिंग देम, बट वी विल नॉट बी बाइंग अनलिस्टेड नेम्स प्रैक्टिक फॉर ऑल प्रैक्टिकलिटी इन आवर फंड। सो ये ग्रेट। पॉइंट नंबर वन हुआ ऑन दिस थिंग। सेकेंडली आपने सॉरी क्या चीज पूछा था? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पर्टिकुलर शू मार्केट्स का मैंने पूछा था क्वेश्चन हाँ, सर। सॉरी, यस। सो ऑन दैट, अगर वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, डेफिनेटली वी कैन परचेज सम ऑफ दीज कंपनीज। हम्म। सम एग्जाम्पल, जैसे आपने शू कंपनी का बोला, मैं खाली बताना चाहता हूँ क्या तरह की कंपनीज आ सकती है। और हम्म। मेडिकल टूरिज्म बहुत ही राइट। बड़ा स्पेस है जो कि एब्सोल्युटली। डेवलप हो रहा है बड़ी बड़ी कंट्री सिटीज में। आज के दिन पे एनआरआई डेस्क है हर हॉस्पिटल में, राइट। just for foreign kind of tourists to get into place. राइट। You will be surprised, there are travel companies जो फॉरेन ट्रैवलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक दो नाम हमारे लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी है जो हम एब्सोल्युटली ट्रू। परचेज कर सकते हैं 2000 करोड़ के ऊपर। सो देर आर लॉट ऑफ दीज कंपनीज। एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो एब्सोल्युटली म्यूजिक ट्रू। प्रोवाइड करती है, बाहर लाइसेंसेज है, फॉरेन लाइसेंसेज, तो दोज कंपनीज विल गेट क्लासिफाइड। सो द ब्रेड अगेन वेरी नीश प्लेस, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस जो हमारे फंड का पार्ट बन सकते हैं। एंड वी वांट everyone to benefit from this entire ग्रोथ प्लस मार्जिन का जो बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट्स में। ये कंपनीज को क्यों हम बोल रहे हैं, आप ये फंड का एडवांटेज क्या है? की थिंग वी आर ट्राइंग टू से इज, निफ्टी या सेंसेक्स अगर आपका, आप पकड़ लीजिए कोई भी नंबर 13%, जैसे मैंने बोला 13.5% पे ग्रो हुआ है, आप हिस्टोरिकली देखेंगे, हिस्टोरिकली भी एक्सपोर्ट्स हैज ग्रोन 1.3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। ओके। 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 इंडिया के जीडीपी का नंबर लास्ट 25 साल का 9% एवरेज ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में। एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन 12% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 25 ईयर्स। सो ओके। 12 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करेंगे, 1.3 टाइम्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी ग्रो किया है। एंड विद द गवर्नमेंट फोकस अभी जो है, दिस इज जस्ट गोइंग टू एक्सेलरेट। तो अगर हम बोल रहे हैं हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज हमारे अंडरलाइंग इंडेक्स से मच फास्टर ग्रो होगी, और क्योंकि हमें पता है कि रिटर्न्स ऑलवेज ट्रैक्स द अर्निंग्स ग्रोथ, हमारा रिटर्न्स भी सिमिलरली ज्यादा होगा एट अ पोर्टफोलियो लेवल, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू गिव टू द इन्वेस्टर्स। ग्रेट आशीष, अभी आपका इसका जो बेंचमार्क है, इसका हिस्टोरिकली क्या रिटर्न है, और बीइंग ए एक्टिव फंड मैनेजर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि हाउ मच बीटा विल यू आर एबल टू डिलीवर? इट मे बी पॉसिबल, ऑल्दो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट इट, और पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इनटू द फ्यूचर। यस, यस, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन विनोद जी। तो बैक टेस्टिंग पे हमने जो वर्क किया था, सो हमारा फर्स्टली इंडेक्स बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स। करेक्ट, वो ट्रूली इसलिए राइट। क्योंकि कोई भी थीमेटिक फंड के लिए अगर आपका अंडरलाइंग इंडेक्स नहीं है, सेबी मैंडेट्स यू टू हैव अ निफ्टी 500 इंडेक्स। सो एब्सोल्युटली दैट्स ट्रू। ऑन निफ्टी 500 इंडेक्स। हमने थोड़ा बैक टेस्टिंग वर्क किया था इस पे, हमारे यूनिवर्स के ऊपर 310 कंपनी जो मैं बोल रहा हूँ। So राइट। we have outperformed on 3-year, 5-year, and 10-year basis on that underlying benchmark करेक्ट। in terms of the exports team. So we have backtesting result as well. That's point number two. On how much we will be able to generate, I think so time will tell. I don't want to put a number, but अगर आप हमारे other funds देखेंगे,
आई राइट। थिंक सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड इवन द फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैक करेंगे हिस्टोरिकली इन दिस एग्जिस्टिंग funds, that should be a good base so that we are everywhere in most of our funds quartile 1 quartile 2 में ही है, outperforming the benchmark in most of the funds. In fact our recent NFOs जो हमारे आप देखेंगे, those have given, be it multi cap, be it multi asset, we have given fantastic returns एब्सोल्युटली over ट्रू। the benchmark, so that is a good basis, although as you said mutual funds are subject to market risk करेक्ट। and past results are not a real portray of the future. लास्ट मेरा क्वेश्चन है आशीष कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की कितनी संभावना है? ऑलरेडी काफी सारी स्कीम्स आप रन कर रहे हो और पर्टिकुलर एनएफओ को यूनिक तरीके से आप प्लेस्ड कर रहे हो, इस पे काफी सारा होपिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा फोकस्ड है और सभी सारी थीम्स स्कीम्स क्राइटेरिया सभी लुक्रेटिव, लुकिंग लाइक ए वेरी नाइस सुपीरियर। और ऐसा लगता है कि अगर ऐसा रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली हुआ तो इन्वेस्टर रियली डबल डिजिट रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले एक दो डिकेड इंडियन इकोनॉमी के लिए सुपर लग रहे हैं। तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है और क्या आपका थॉट प्रोसेस है कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को आप कैसे टेक करोगे? सो वेरी गुड क्वेश्चन विनोद जी। आई थिंक सो हमने थोड़ा मैच किया है इस पे, क्योंकि वन ऑफ द की थिंग्स वी डिडंट वांट इज दिस पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। तो जैसे कि मैं बोल रहा था बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं हमारे इसमें, ब्रेड बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स नहीं आएंगे हमारे इसमें, तो उसका जिक्र करना चाहूंगा। फाइनेंशियल्स टोटली नहीं रहेगा हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट, इट वोंट बी मटीरियली अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो पूरा डोमेस्टिक होता है। तो एब्सोल्युटली तीस ट्रू। टका इंडेक्स का 500 इंडेक्स का 30% आपका ऑटोमेटिकली आउट हो गया है। ओके। रियल एस्टेट विल नॉट बी देयर इन आवर पोर्टफोलियो। ग्रेट। डोमेस्टिक यूटिलिटीज, पावर ग्रिड्स हो गया, एनटीपीसीज हो गया, या कोई गैस यूटिलिटीज आपकी डोमेस्टिक हो गई, वो नहीं होंगी। सीमेंट नहीं होएगा। और रिटेलर्स लाइक डीमार्ट, ट्रेंट, जो कि प्योरली डोमेस्टिक हैं, अनलेस एंड अनटिल दे डू ओवरसीज एक्विजिशन, वो नहीं दिखेंगे हमारे फंड में। सो दीज आर सम ऑफ द फंड्स, तो वो ऑलमोस्ट 36-37% बेसिकली ऑफ द सेक्टर्स वोंट बी देयर। प्राइमरी फाइनेंशियल उसमें सबसे बड़ा रहेगा। राइट। तो अगर हम देखेंगे, इफ वी कीप दैट इन माइंड, अगर हम ओवरलैप की बात करेंगे बिटवीन अ फ्लेक्सी कैप एंड अ मल्टी कैप फंड, वी एस्टिमेट 33 से 40% का ही ओवरलैप रहेगा। ओके। क्योंकि देर विल बी नो बेंचमार्क हगिंग इन टर्म्स ऑफ द लार्जर बैंक्स हम ले ले, और टॉप 5-8 में उसको रखे, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ विल बी फार एंड फ्यू। अगेन देर इज अ 20% लीवे जो फंड मैनेजर के पास रहता है इन एनी थीमेटिक स्कीम। 80% शुड बी ट्रू टू द थीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर से भी। 20% फंड मैनेजर को लीवे दिया हुआ है। सो वी मे बी अपॉर्चुनिस्टिक इन सम ऑफ द केसेस, बट 80% is always aligned, and these funds will not be, these sectors will not be having a material part जो मैंने financials और ये सब sectors में है। राइट। आशीष, जैसा कि सबको पता है कि म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर इक्विटी स्पेस में बहुत हाई रिस्क रहता है, इसका रिस्कोमीटर भी काफी हाई है, तो इन्वेस्टर को कितने समय के लिए अगर निवेश करें तो एक ब्यूटीफुल रिटर्न मिलने की संभावना है? हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम मिनिमम इक्विटी के अंदर 7 years प्लस का उनको कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव हो तो ये आपको इक्विटी स्पेस में निवेश करना चाहिए, देन दे विल गेट टू सुपीरियर रिटर्न्स। और 7 साल में सभी तरह का साइकिल्स, इकोनॉमी का, पॉलिटिकली, या एवरीथिंग इज गोन एंड अप एंड डाउन एंड इट विल बी मटेरियलाइज। कोविड आएगा तो भी चला जाएगा वापस, एवरीथिंग विल स्टेबलाइज। तो पर्टिकुलर इस फंड के लिए क्या टाइम पीरियड, आइडियल टाइम पीरियड क्या है जिसमें इन्वेस्टर को हैप्पीनेस एंड एक रीजनेबली गुड रिटर्न्स मिलने की संभावना है? So obviously this is going to be a multi-year theme. ये कोई or if I can say it going to be a multi-decade scheme. करेक्ट, Let me सुपीरियर put it वर्ल्ड, this way. सुपीरियर वर्ल्ड। Right? So ये कोई शॉर्ट टर्म थीम के लिए नहीं खेलना चाहिए, पहली बात ये है, क्योंकि टाइम लगता है सप्लाई साइड इकोनॉमी बिल्ड करने में और एक सुपर पावर बनने में, विकसित भारत की जो हमारी कामना है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने नंबर बोला, आई थिंक सो 5 to 7 years is the period which you should be looking at least get good amount of returns from this kind of fund, because the real benefits of that are going to be seen by the end of the decade, जो गवर्नमेंट के टारगेट है $2 trillion एक्सपोर्ट्स एब्सोल्युटली के। ट्रू। सो दैट्स अ फेयर नंबर यू आर सीइंग एट 5 से 7 साल का।
थैंक यू आशीष, आपने इतना कीमती समय दिया। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो भी आपने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और आप ऑनलाइन आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई स्पेशल फीडबैक नॉलेज देके जाओ जो इन्वेस्टर नहीं करेगा तो उसकी वेल्थ में चार चांद लग जाएंगे। जो इन्वेस्टर नहीं करेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैल्यू के अंदर चार चांद लग जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट हो जाएगा। लेट्स सपोज वन आई गिव ए हिंट कि जब मार्केट डाउन हो तो विड्रॉल नहीं करना चाहिए, एडिशनल परचेज करना चाहिए। आई मीन मेरा हमेशा यही रहता है, स्टे इन्वेस्टेड, नो वन कैन टाइम द मार्केट, the most important thing is being committed to a the India growth story। जैसे कि राइट। वॉरेन बफे भी बोलते हैं, हमेशा पहले स्टार्ट करते हैं यूएस के ऊपर, यूएस कंट्री कैसे ग्रो हो रहा है। सो स्टे पॉजिटिव ऑन द कंट्री एंड स्टे पॉजिटिव ऑन इक्विटी मार्केट। मदर मार्केट्स हैव बीन वेरी काइंड ऑन अस एंड वी होप मदर मार्केट्स हमें इक्वली वेल रिस्पॉन्ड करेंगे इफ वी हैव द पेशेंस एंड वी डिलीजेंटली कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू आशीष, सो मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट 3 लाइनों में सब कुछ कह दिया, पूरा साथ बता दिया। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.